प्यारे बच्चों, आज आखिरी रोज़ा है। सब बच्चे बहुत पुरजोश हैं, लेकिन बड़े थोड़े से उदास हैं क्योंकि इतना प्यारा रहमतों भरा महीना अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। क्या पता आज 29वां रोज़ा आखिरी रोज़ा हो और कल ईद हो। बच्चे तो ये सोच सोच कर बहुत खुश थे कि कल ही ईद होगी तो कितना मज़ा आएगा। हम खूब तैयारी करेंगे और मज़े से ईद मनाएंगे, ढेर सारी ईदी लेंगे। बस जैसे ही रोज़ा अफ्तार हुआ, बच्चों ने जल्दी जल्दी रोज़ा अफ्तार किया और भागे छत की तरफ। अब क्या था जी, बस चांद ढूंढने की मुहिम शुरू। हर कोई ये कोशिश कर रहा था कि बस आज चांद नजर आ जाए और कल ईद हो, रोज़ा ना हो, हम तो ईद मनाएं। सब बच्चे बड़े, उनकी अम्मियाँ छत पे चढ़ गईं और लगी चांद ढूंढने। कोई दाएं को ढूंढ रहा है, कोई बाएं को, कोई आगे, कोई पीछे, कोई कई उंगली करके कह रहा है वो चांद नजर आ गया, कोई कई कह रहा है कि हाँ वो नजर आया है। कोई एक आंख बंद करके तो कोई आंखों को ज्यादा खोल के चांद ढूंढने की कोशिश में है कि बस चांद नजर आए और हम खुशी खुशी ईद मनाएं। इसी कोशिश में सारे बच्चे अपने अपने घरों की छत पर चांद को ढूंढने में मसरूफ थे। और फिर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा चांद, ईद का चांद आसमान पर अपनी आबोताब के साथ जगमगा रहा था। बस सब बच्चे और बड़े बहुत खुश हुए और दुआ करने लगे कि ये चांद सब मुसलमानों के लिए बहुत सी खुशियाँ लाए और खैरियत से गुजरे। बस हर तरफ से ईद मुबारक, कल ईद है, ऐसी आवाजें आने लगी। सब बहुत खुश थे। सब लोगों ने अपने घरों के बाहर गलियों को बहुत खूबसूरत सजा रखा था। अब तो हर तरफ चहल पहल हो गई। सारे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, बच्चे भी निकल आए और लगे ईद की तैयारी करने। कल हम क्या करें, हमें ये बहुत से काम करने हैं। और आप यहाँ तो लग गई अपने चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। जल्दी जल्दी मुंह पे मास्क लगाए और पता नहीं अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए क्या कुछ कोशिश करने लगी। और बच्चे तो किसी से पीछे नहीं थे। ईद का सुनते ही बच्चे तो अपने कपड़ों की तरफ भागे और जल्दी जल्दी निकाल कर देखने लगे कि सुबह ईद है और हम ये प्यारे प्यारे कपड़े पहनेंगे, हम कितने अच्छे लगेंगे। कोई शीशे के सामने खड़े होकर उसे चेक कर रहा था तो कोई अलमारी के आगे हाथों में पकड़े खुश हो रहा था। बस उन्हें तो शिद्दत से इंतज़ार था कि कब सुबह हो और हम प्यारे प्यारे बच्चे रेडी हों। फिर सारे बच्चे आप ही के गिर्द जमा हो गए कि चले जी हमें मेहंदी लगाएं। अब मेहंदी का टाइम था। बस जी सारे अपने प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे हाथ आप ही के आगे करने लगे और आप उन पर प्यारे प्यारे डिज़ाइन बनाने लगी। वो सब बच्चे ये देखकर बहुत खुश हो रहे थे। लें जी ये देखें, बच्चे तो मेहंदी लगवा कर थक गए और अपने अपने बिस्तर पर ढेर हो गए। अब चाहे मेहंदी से मुंह पर डिज़ाइन बने या फिर सर रंगे जाएं या जो भी हो, मेहंदी तो लगवा ली। अब सुबह तक देखते हैं कि मेहंदी के कहाँ कहाँ डिज़ाइन बने पड़े होंगे। थक हार कर सो ही गए। ईद की सुबह बहुत खुशगवार थी। किचन से तरह तरह के खानों की खुशबू आ रही थी। सारी अम्मियाँ किचन में मसरूफ थी, मज़े मज़े के नाश्ते बना रही थी। नाश्ता करने के बाद सब लोग तैयार होना शुरू हो गए। बाजियों ने भी अच्छे अच्छे कपड़े पहने और लपड़ लपड़ मुंह को मेकअप से भर लिया। और बच्चे भी तैयार होने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। अच्छे अच्छे कपड़े डाल रहे थे, हल्का हल्का मेकअप और अपना पर्स। वाह जी वाह, क्या तैयारी थी। सारे बच्चे एक दूसरे से बढ़कर तैयार होने की कोशिश में थे। प्यारे प्यारे कपड़े, अच्छे अच्छे शूज़, खूबसूरत खूबसूरत पौनियाँ, सारे ही बहुत खूबसूरत लग रहे थे। बस उन्हें जल्दी जल्दी तैयार होकर सबसे ईदी लेनी थी। बच्चों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। ये नन्ही गुड़िया भी अपने बालों को खूब अच्छे तरीके से सुलझा रही है ताकि वो बहुत प्यारी सी गुड़िया लगे, क्योंकि ईद का दिन जो है आज अच्छा तो लगना है ना। बच्चे और मर्द तैयार होकर ईद की नमाज पढ़ने चले गए।
और बाकी जो छोटे बच्चे थे और बच्चियाँ थी वो तो खाने के साथ इंसाफ करने लगी। अम्मी से मज़े मज़े का नाश्ता लिया और खाने लगे। ईद की नमाज पे बहुत रश था। सारे मुसलमान उस दिन इकट्ठे होकर अल्लाह की बारगाह में झुकते हैं और शुक्र अदा करते हैं कि रोज़ों के बाद उसने उन्हें ये इनाम के तौर पर ईद का दिन दिया। ले जनाब, ईदी का टाइम स्टार्ट हो गया। बच्चे तो लगे सारे बड़ों के आगे पीछे फिरने। दादी अम्मा की तरफ लपके और कहा कि हमारी ईदी। दादी अम्मा ने सारे बच्चों को ईदी दी और उन्हें ढेर सारा प्यार किया, साथ ईद मुबारक कही। लें जी, अब तो ईद की नमाज पढ़कर दादा अब्बू और अब्बू वगैरह सब आ गए। बच्चे तो लगे दादा अब्बू को घेरने कि दे हमें ईदी, और दादा अब्बू ने भी नए नए करारे करारे कड़कड़े कड़कड़े नोट बच्चों को पकड़ाए। ऐसे ही कुछ दादा अब्बू ने कहा कि क्या करते हो ईदी को, लेकिन बच्चे तो नहीं छोड़ने वाले थे। उन्होंने कहा कि नहीं, आज कोई माफ़ी नहीं है, ईदी तो लेनी है। अब दादा अब्बू ने हंसकर कहा, हाँ बच्चों, ये तुम्हें मजाक कर रहा था, आज तो ईदी बनती है, दिल खोर कर दूंगा। और भाई नए नए खुशबूदार नोट बच्चों को दिए। इसी तरह बच्चों ने दादा दादी अम्मी अब्बू और तमाम रिश्तेदारों से खूब ईदी वसूल की। उनके पास तो इतने फूल गए थे, ईदी से भर गए थे और वो दबा दबा कर बहुत खुश हो रहे थे। अब दोपहर के खाने का टाइम हो चुका था। बस सब अपने अपने किचन में घुस गए और खूब मज़े मज़े के खाने तैयार करने लगे। कुछ बाजियाँ अम्मी की हेल्प करने लगी और कुछ अम्मियाँ मज़े मज़े के खाने तैयार करने लगी जो घर वालों को पसंद थे और बच्चों को भी। सब आज अच्छे अच्छे खाने पका रहे थे। ईद का दिन तो होता ही खुशी का है और इस खुशी में किचन में गहमा गहमी ना हो तो क्या मज़ा। ईद के दिन सब एक दूसरे के घरों में खाने की चीज़ भिजवाते हैं। इससे प्यार मोहब्बत में इजाफा होता है और ये एहसास होता है कि सब मुसलमान आपस में बहन भाई हैं। और इस काम में बच्चे भी खूब पेश थे, क्योंकि इस तरह उनकी ईदी में भी इजाफा हो रहा था। वो जिसके घर जाते वहाँ से उन्हें ईदी मिलती। बस जी, आज तो बहुत ही मज़े का दिन था। अब बच्चे बाहर की तरफ भागे और लगे खेलने। सब एक दूसरे से मिलकर ईद मुबारक कह रहे थे और खूब खेल रहे थे। साथ में अम्मी अब्बू के साथ तस्वीरें भी बनवा रहे थे इस प्यारे दिन को यादगार बनाने के लिए। आज बच्चों को खेलने कूदने में मुकम्मल आज़ादी थी। उन्हें कोई रोक नहीं रहा था। किसी ने भी नहीं कहा कि होमवर्क करना है। ईद का जो दिन था इसलिए बस बच्चे तो खूब झूला लेने लगे, दुकान से चीज़ें ले लेकर खाने लगे। आज उनका जो दिल चाहता वो खाते और खूब पैसे उड़ा रहे थे। ये दोनों बहन भाई कोई चौथी दफ़ा गोलगप्पे खा रहे थे। आज खूब पैसे जो थे पास। और ये दोनों बहन भाई, इनकी तो बात ही ना करो, ये भी कोई चौथी पाँचवीं दफ़ा तो आइसक्रीम खा रहे होंगे। अब तो उनका पेट ही भर गया, लेकिन खूब खुश हो रहे थे। ये देखें, ये बच्चे कुछ खेलने की चीज़ें लिए खड़े हैं। बुलबुले वाला पानी, उसे मग में डालकर बुलबुले बना रहे हैं। और प्यारी सी बहना अपने भाई का बड़ा सा बना हुआ बुलबुला देखकर खुश हो रही है। बस ऐसे ही खेलते कूदते बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। इतने प्यारे प्यारे परियां और शहजादे बने हुए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। कोई पकड़न पकड़ाई खेल रहा था और कोई झूलों को फिजा में उड़ाकर खुश हो रहा था। कुछ बच्चे भेड़ों को और बकरियों को खूब भगा रहे थे और उनके साथ खेल रहे थे। बस ऐसे खेलते खेलते उन्होंने कहा कि अब शाम हो चुकी है और हम भी खेलकर थक गए हैं। आज ईद का दिन बहुत मज़े का गुजरा, अब हमें घर चलना चाहिए। सब घर वाले भी हमारे इंतज़ार में होंगे। बस घर जाते जाते उन्होंने खाने पीने में फिर भी कसर न छोड़ी। कुछ न कुछ रास्ते से खाया पिया, पेट भरा और घर की तरफ चल दिए। सारे बच्चे थक हार कर सो गए, क्योंकि सारा दिन उन्होंने खूब खेला और सुबह से उठकर शाम तक उन्होंने खाने पीने और खेलने के अलावा कोई काम नहीं किया। आज ईद जो थी
अब देखें सारे बच्चे मज़े से सो रहे हैं और अच्छी अच्छी नींद ले रहे हैं। ख्वाबों में आज का गुजरा हुआ दिन देख रहे होंगे कि हमने ईद के दिन कितने मज़े का गुजारा। तो प्यारे बच्चों, आप ये बताएं कि आपने ईद के दिन कैसे गुजारा। आपको मज़ा आया क्या? मुझे तो आवाज़ें आ रही हैं कि आप सब कह रहे हैं हमें बहुत मज़ा आया। तो ऐसे ही अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आप हंसते बसते रहें। आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी आप हमें ज़रूर बताएं, ढेर सारा सब्सक्राइब करके। तो फिर मिलेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और साथ ढेरों ढेर ईद मुबारक। आपकी ये ईद बहुत अच्छी गुजरे, यादगार। आप अपने ख़ानदान के साथ इस ईद को बहुत अच्छे तरीके से मनाएं और ढेर सारी खुशियाँ समेटें। अब आप सब भी थक गए होंगे, चलें अब आप भी खामोशी के साथ सो जाएं चुप करके। बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप तो जल्दी से सो गए। गुड नाइट।